सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल। सो मैं जयसवाल द फाइनेंस स्टूडियो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। देखिए दोस्तों, आज बिल्कुल ही नए लोन प्लेटफॉर्म का रिव्यू देने जा रहे हैं, जिसकी रिक्वेस्ट आई है हमारे पास। ये है दोस्तों रिच पे फिनकॉर्प। अभी सिर्फ रिव्यू ही रहने वाला है, अप्लाई करना है नहीं करना इट्स अप टू यू, वो आपका ही डिसीजन रहने वाला है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा किस प्रकार से ये प्लेटफॉर्म जो है लोन प्रोवाइड कराता है। भाई देखिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट अनिवार्य है। आप सैलरी इंडिविजुअल होने चाहिए। पेडे वाला ही यहाँ पे ये है लोन रहने वाला है। तो डिटेल्स आप चेकआउट कर लीजिए, कौन सी एनबीएफसी है वो चेकआउट कर लीजिए। सही लगता है तो ये आप इसकी तरफ आगे बढ़िएगा। बाकी मैं आपको सिर्फ एक रिव्यू ही यहाँ पर दे रहा हूँ, वो भी एज पर यूजर रिक्वेस्ट। बाकी देखिए, डिस्क्लेमर ये रहने वाला है, 100% कोई गारंटी नहीं है कि सबको ही लोन मिल जाए। ये सब आपकी प्रोफाइल और रिपेमेंट बिहेवियर पर डिपेंड रहता है। बाकी चलते हैं स्क्रीन की तरफ, डिटेल्स आपको शेयर कर देते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बिल्कुल ही नए लोन प्लेटफॉर्म का रिव्यू देने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिच पे फिनकॉर्प। इसकी रिक्वेस्ट है तो सिर्फ आपको रिव्यू ही दिया जा रहा है, अप्लाई करना है नहीं करना है इट्स अप टू यू। बाकी मैं इसकी रियलिटी आपको बता दूंगा। यहाँ पे भाई 34,000 प्लस इंडियंस इसको ट्रस्ट करते हैं। बोरो विद क्लियरिटी, डिसाइड विद कॉन्फिडेंस। 15 मिनट के अंदर ही आपको पता लग जाएगा कि आपको यहाँ पे लोन मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। बाकी देखिए, यहाँ पे सिंपल सा ही प्रोसेस रहने वाला है, जैसे अदर प्लेटफॉर्म्स में होता है जितने भी पेडे वाले हैं। सबसे पहले फॉर्म फिल आउट करना है, पैन कार्ड का नंबर डाला जाएगा, कौन सी कंपनी में काम करते हैं, कितनी तनख्वाह है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली बैंक स्टेटमेंट आपका फेच किया जाएगा अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू। उसके बाद दोस्तों आपको स्मार्ट क्रेडिट लैंडिंग की तरफ से मतलब कि एक लिमिट प्रोवाइड करी जाएगी। सही लगता है तो भैया आप उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जितने भी पेड प्लेटफॉर्म है दोस्तों, सबका प्रोसेस सेम रहता है। और अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो तभी लीजिएगा जब दोस्तों आप यहाँ पे रीपेमेंट टाइम से कर सकते हैं। नहीं करेंगे, सिविल भी डाउन जाएगा और कॉल्स भी आएंगी दोस्तों फॉर रिकवरी। सोच समझ कर ही लोन लेना, एक दिन का भी डिले नहीं होना चाहिए अगर आप किसी भी पेडे प्लेटफॉर्म से लोन ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली सैलरीड होल्डर के लिए ही होता है, जो लोग रीपेमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं एनबीएफसी के। चलिए नीचे आते हैं तो सपोर्ट के बारे में, एनबीएफसी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले एनबीएफसी की चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। रिच पे फिनकॉर्प दोस्तों जो कंपनी है, इसकी अपनी ही एनबीएफसी है, वो है मालवा लीजिंग एंड क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फॉर्म है। यहाँ से दोस्तों आपको जो है लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है। बाकी देखिए, आपको कोई भी इशू आ जाता है तो केयर का फ़ोन नंबर अवेलेबल है, ईमेल सपोर्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप दोस्तों इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई और रिपेमेंट का। ये जो 3 बिंदु है इस पर क्लिक करना है। यहीं पे अप्लाई नाउ का बटन है, यहीं पे रीपे का यहाँ पर बटन है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको बताया जाएगा 10 मिनट में पर्सनल लोन आप ले सकते हैं। 5,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक की आपको लिमिट मिलेगी। फ़ोन नंबर शेयर करिए, आपका जो फ़ोन नंबर आधार कार्ड साथ लिंक होना चाहिए, और दोस्तों कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। अब जितने भी पेड है प्लेटफॉर्म है, सबका प्रोसेस सेम है। पैन कार्ड, आधार कार्ड से केवाईसी, और भैया बैंक एग्रीगेटर के थ्रू बैंक स्टेटमेंट। यही आपसे दोस्तों पूछा जाता है। लोन किस प्रकार से दे रहे हैं वो डिटेल शेयर कर देते हैं, फिर आप जज कर लीजिएगा आपके लिए ठीक है कि नहीं है। तो दोस्तों ये जो लोन है ये है जी रिच पे की तरफ से। 8,000 रुपये का लोन है, ये रिसीव हो चुका है बैंक खाते में। 8,000 के लोन में से दोस्तों 7,056 रुपये जो है खाते में क्रेडिट करे गए हैं। अब 31 दिन का यहाँ पर समय मिला। आप देखिए, जो समय है ये इंटरचेंज हो सकता है। आपको 15 दिन भी मिल सकते हैं, 21 दिन भी मिल सकते हैं, 45 दिन भी मिल सकते हैं। ठीक है, इसका कुछ भी फिक्स नहीं रहता, ये इंटरचेंजिंग रहते हैं। तो 8,000 रुपये का लोन है, 31 दिन का समय है, 1% पर डे के हिसाब से यहाँ पे चार्ज लिया जा रहा है। प्रोसेसिंग और कन्वींस फीस यहाँ पे 10% है, 800 रुपये यहाँ पे कटौती हुई है, उस पर जीएसटी 144 रुपये की है, इसलिए 7,056 रुपये आपके खाते में क्रेडिट करे गए हैं। अब 31 दिन के बाद जो रिपेमेंट होनी है 10,000 रुपये की लोन की, वो होगी 10,480 रुपये। ठीक है जी, तो पेडे वाला ही लोन है, डिटेल्स आपकी आंखों के आगे है। ठीक लगता है तो ही आपने अप्लाई करना है, लेकिन हाँ मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर आप सैलरीड होल्डर हैं, रीपेमेंट कर सकते हैं तो ही ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़िएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई रीपेमेंट करने में असमर्थ हैं या फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो एक भी दिन का अगर डिले होगा तो दोस्तों बहुत कॉल्स आती हैं फॉर रिकवरी, और सिविल भी आपका डाउन जा सकता है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे सोच समझ कर लोन लीजिए। कोशिश करें कि आपको ईएमआई पे लोन मिल जाए, जैसे कि ब्रांच है अपना अपोलो कैश है, अपनी क्रेडिट भी है, ट्रू बैलेंस है, वहाँ पे ट्राई करें। नहीं होता तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ सकते हैं। बाकी देखिए, मैंने आपको सिर्फ रिव्यू दिया है, अप्लाई करना है नहीं करना इट्स अप टू यू। नया प्लेटफॉर्म है, काफ़ी लोग जानना चाहते थे तो हमने क्लियर तरीके से आपको बता दिया है। इस प्रकार से ये प्लेटफॉर्म आपको लोन देता है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।